नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस सेट नंबर 20 है। आप सभी ने 19 तक देखे होंगे वीडियो, जिसमें आप लोग का स्कोर बूस्ट हो रहा होगा प्रैक्टिस के माध्यम से। और आप सभी इस चैनल को बने रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा। इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। और इसी चैनल पे ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दरोगा का मेंस पेपर का, और एडीओ का लैंग्वेज पेपर भी चल रहा है। हिंदी का 70 नंबर आएगा, इसका भी प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। आप लोग 9 बजे सुबह में वीडियो आ जा रहा है चैनल पे, आप सभी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, इंग्लिश का भी है और से एडियो का भी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? कहां के गवर्नर पद से? तो ये बिहार ओडिशा गवर्नर पद से क्या दिए थे? इस्तीफा दिए थे लॉर्ड सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान या प्रमुख बोलिए, वित्त समावेशन पहल की शुरुआत की गई तो कब की गई थी? यह है 10 फरवरी 2011 को। आय और गैर आय दोनों आयामों पर ध्यान केंद्रित करने वाली समावेशी विकास की रणनीति के अनुपालन में क्या किए गए हैं? समावेशन स्वाभिमान की शुरुआत की गई थी। तो क्या है, स्वाभिमान कब शुरुआत की गई थी? 10 फरवरी 2011 को औपचारिक रूप से क्या है की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी के उपयोग में माध्यम से शाखा को एक रैंकिंग प्रदान करना है। क्या करना है? रैंकिंग प्रदान करना है। इसके लिए प्रमुख या प्रधान की समावेशन की पहल शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? कौन सा राज्य? ये बिहार राज्य क्या है, निजी क्षेत्र में आरक्षण प्रदान नहीं करती है, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड निजी क्षेत्र में क्या है, स्थानीय लोग को आरक्षण देते हैं। तो कौन कौन से राज्य? ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ये क्या है, स्थानीय लोग को आरक्षण देते हैं, लेकिन बिहार नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तु या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। क्या ये कथन सही है? नहीं है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है? नहीं कर सकती है। जिला फोरमों की सदस्य में महिला होगी? नहीं। क्या उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है? तो भारत में जिला स्तर उपयोग विवाद निवारण प्रावधानों के अनुसार जिला के क्या है, फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां क्या है, वस्तुओं या सेवाओं की क्या है, मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं है। क्या है, 50 लाख से अधिक न हुआ करता है। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापन कर सकते हैं। एक से अधिक जिला फोरम स्थापन कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति को जिला न्यायाधीश है या रह चुके हैं, ये क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो सदस्यों का क्या होगा, अन्य सदस्य, 2 सदस्यों में एक क्या हो, महिला हो। क्या हो, एक महिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकटतम स्थान है? तो कौन सा सबसे निकटतम स्थान है समुद्र तल पे? ते उत्तरी ध्रुव है। क्या है, उत्तरी ध्रुव है, जो क्या है, आर्कटिक महासागर के पास स्थित है। किस महासागर के पास है?
आर्कटिक महासागर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? स्थल सीमा 7 देशों से लगती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगेगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये सब क्या है? भारत के स्थलीय सीमा लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सीमा कौन है? तो निकोबार द्वीप, जो लक्षद्वीप द्वीप से सहित है। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? RN मुधोलकर। कौन थे? RN मुधोलकर है। ये 1912 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? तो कौन से तथ्य? तो इसमें है उच्च जाति के 15.5%, ये सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 121.33%, कितना हुआ? 21% हुआ, 121 नहीं हुआ है। पिछड़ी जाति में 63.14%, सही है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या उपर्युक्त में एक से अधिक जाति का क्या है? आंकड़ा आया है। तो तीनों कथन क्या सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियां में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है? तो निरंजना प्राचीन नाम किसका है? ये फल्गु नदी का। किस नदी का? ये छोटा नागपुर पठार में से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी मुख्य धारा क्या है? निरंजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रभावित होंगी? इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है। क्या है? एक सोन नदी है, उत्तर की ओर प्रभावित होती है। क्या है? सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर में गंगा नदी है। पूर्णिया भागलपुर गंगा भागलपुर में भी। तिरहुत सारण में भी गंगा है। कोसी मगध में नहीं है। क्या है? कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। ये कथन सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की है? कमेंट में बतलाइए आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ये सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या है? सचिंद्र नाथ सान्याल, जो 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापना किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना किस वर्ष घटी? ये 1908 में। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनकी साथी कौन थे? प्रफुल्ल
चौकी ने अंजाम दिया था। इसी घटना में उनको फांसी की सजा भी मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? ये कौन से त्योहार थे? ये दीपावली थे। कौन सा त्योहार? दीपावली। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था और हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। कब? 11 नवंबर 1942। तो दीपावली के दिन जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी क्या थे? छुट्टी पर थे। तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में क्या हुए? सफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माडेम का अर्थ है, माडेम का अर्थ क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। माध्यम का अर्थ क्या है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ये क्या है? एक टेलीफोन लाइन को सारे नेटवर्क के जोड़ते हैं। एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उससे समझौता करता है। कौन सा कंप्यूटर वायरस? कौन सी कंप्यूटर वायरस समझौता करेगा? जो एक प्रोग्राम को न तो खुद को दोहराता है न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ट्रोजन होगा। ऑप्शन क्या होगा? ट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले फेफड़े का रंग संबंधित है तो किससे है? काले फेफड़े तो कोयला खनिकों से है। किससे है? कोयला खनिकों से है। इसमें क्या है? न्यूमोकोनोसिस के रूप में भी जाना जाता है। कोयले की धूल अंदर जाती है इसलिए क्या? फेफड़े काले हो जाते हैं, फेफड़े रोग हो जाते हैं, लंग्स में बीमारी हो जाएगा इससे। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। चपटा में भी होगा, नीचे धंसा हुआ और धनुषाकार भी हो जाएगा। जब सांस लेते हैं ना तो इस देखिएगा एक बार इसको फिल करके। उपर्युक्त में एक से अधिक होगा। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करता है? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि का कार्य है, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क को क्या करते हैं? आधार पर एक मटर के आकार में अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह क्या करेंगे? शरीर के कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन पैदा करते हैं। क्या करेंगे? हार्मोन पैदा करेंगे। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना है, सभी अंगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। सही है। शरीर में चीनी नमक के स्तर को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि उपयुक्त में एक से अधिक। सही है। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है तो गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था रेखिक है। क्या? रेखिक है। किसी गुणसूत्र पर जीने की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? गुणसूत्र का चलना। क्या है? गुणसूत्र का चलना है। नहीं, क्या है? जीन का मानचित्रण है। क्या? अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्रण है। क्या है? जीन मानचित्रण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं, इस संघनन कहेंगे। गैस से सीधे तरल या ठोस में अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसको संगलन कहेंगे, यानी सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूहक द्रग है? इनमें से कौन सा द्रग है समूहक? तो ल्यूमिनॉल क्या है? एक प्रमुख समूहक दवा है। इस तरह के क्या है? सैकोनॉल भी एक समावेक दवा है। क्या है ये? एक दवा है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? इनमें से कौन सा दर्दनाशक है? ये तीनों क्या है? दवा है। ये तीनों क्या है? दवा है। नोवल्जीन क्या है? ये दर्दनाशक है। क्या है? ये दर्दनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, कैसे किया जाएगा? ऑक्टेन की संख्या द्वारा। किस संख्या के द्वारा? ऑक्टेन की संख्या के द्वारा। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते, क्या कहा जाता है? उसे शुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क। शुष्क या निर्जलीकरण। निर्जलीकरण कारक कहते हैं। ऑप्शन क्या है? डी है। शुष्क भी कहेंगे या निर्जलीकरण भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, तो किस पे आधारित है? ये बर्जेलिसिस पे आधारित है। बर्जेलिस पे क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र या धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियस कहलाएंगे। तो न्यूक्लियस की खोज नाभिक की रदरफोर्ड ने प्रतिपादित किए थे। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाएगा? यह उत्तल लेंस का। किसका किया जाएगा? उत्तल लेंस। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगा? तो न्यूनतम किस में होगा? ये कांच या शीशे में होगा। कितना प्रकाश की गति का चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में है? प्रकाश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने के कारण होता है, तो क्या कारण होगा इंद्रधनुष बनने का? पानी के बूंदे क्या होंगे? सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन होगा। ऑप्शन क्या है? डी है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है, तो कौन से जिम्मेदार बल है? ये कौशिक बल भी है
वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी है। ये दोनों आंसर होगा, क्या आएगा, ए और सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग के उपयोग स्टैटिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ये रोलिंग घर्षण होता है। क्या होगा, रोलिंग घर्षण। जब एक कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो क्या होगा, दोनों सतह के बीच में क्या होगा, विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोतिक घर्षण या रोलिंग घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, रोलिंग घर्षण। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो किसमें सबसे ज्यादा श्यानता होती है, ये शहद की है। क्या है, शहद की। ये तरल का वह गुण जिसके कारण क्या है, तरल अपनी अपनी परतों में मद होने वाली अपेक्षित गति को विरोध करेंगे, लेकिन इसमें सहायता होते हैं। क्या होते हैं, इसमें सहायता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। क्या होगा इसका आंसर, एक श्रम आधिकाय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिकाय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। निम्न में से कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा के क्षेत्र की औसत वृद्धि दर है। औसत वृद्धि दर कितना था, ये 10% था। तो कब का 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से लेके 2017 तक था। इसी समय बंद हो गया 12वीं पंचवर्षीय योजना, बंद होके क्या बन गया, ये योजना नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था। तो किनके शासन में, जनता पार्टी के शासन था, उस समय क्या हुआ था, रोलिंग प्लान हुआ था। तो जनता पार्टी का शासन कब रहा था, 1978 से लेके 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार करने से है, किस एक सुधार करने से है, ये शहरी अधोरचना से है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। तो कब दी थी, ये 15 जून 2019 को। इनमें से कोई नहीं होगा, पहली बैठक की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार है। तो क्या गांधीवादी योजना का, SN अग्रवाल ने इसका प्रारूप तैयार किए थे, कब, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023 हेतु बजट में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है, कितना है, 12.8% है। कितना है, 12.8% है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आएगा, न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, कौन करेगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामूहिक विकास, ये सभी है। क्या है, ये सभी है। इससे 73वें 74वें संविधान संशोधन में माद से संवैधानिक रूप स्वरूप से क्या दिए हैं, प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। क्या पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, तो ग्रामवासियों में
शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। निम्न कमेटियां में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पीएन राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, ये है अशोक मेहता कमेटी, ये बलवंत। तो पीएन राव कमेटी नहीं है। क्या नहीं है? पीएन राव कमेटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो क्या नहीं देते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये कौन करेंगे? ये राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो अधिक से अधिक कितना दिन रोकेगी? मात्र 14 डेज। कितना दिन? 14 डेज रोक सकते हैं। इस संविधान के कौन से हैं? 109 के 5वें के अनुसार 14 दिन रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। कौन शामिल है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य सही है। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य ये सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए ये नहीं है। ये तो उपयुक्त में एक से क्या अधिक है। हम जिसको लोकसभा के प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और विधानसभा के, तो वही क्या करेंगे? राज्यसभा के चुनेंगे मेंबर को, विधानसभा के प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन के किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है परिसीमन। तो परिसीमन की जनगणना आधार कब हुआ था? पहला 1971, दूसरा कब? 2001। अब जो होगा 2026 के बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? ये कितनी बार भी चुनाव के पात्र हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो क्या है? हम भारत के लोक शब्दों में। क्या है? हम भारत के लोक शब्दों में है। इस संविधान को अंग्रेजी अधिनियमितता एवं आत्मप्रवृत्त करते हैं। ये भारतीय शासन एवं सत्ता के लिए क्या है? संप्रभुता जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन करेगा? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन? संविधान की प्रस्तावना। तो पंथ निरपेक्षा शब्द कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो कौन सा है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या करेंगे? ओजोन के मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोजन्स है। इसके अतिरिक्त कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेल, क्लोरोफ्लोर, ये सब क्या है? ओजोन परत को जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई है? ये 1985 में की गई है।
वायुमंडल के प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है। ओजोन अणुओं की पहचान कब की गई थी? 1840 में। 1985 में अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज 3 ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा गार्डिनर जो फरमान तथा जोनाथन संकलिंग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी क्या होंगे? स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? कौन सा? तो शोषी जंतु, कुछ जीव उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये फास्फोरस चक्र। क्या है? फास्फोरस चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई है। कहाँ पाई गई है? ये असम में सबसे ज्यादा पाई गई है। कितना? असम राज्य में 38,84,371 अनुसूचित जनसंख्या सर्वाधिक पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.5% सिकुड़ने का अनुमान है? किसका है? ये चीन की जनसंख्या है जो सिकुड़ जाएगा। 2.25% सिकुड़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन है? एक कानपुर है। कौन सा है? कानपुर है। कितना? 65.83% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है महासागरीय भूकंप। क्या है? महासागरीय भूकंप है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? ये W.M. डेविस ने। किसने की है? W.M. डेविस ने। कब? 1899 में भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना की है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह ए वैगनर। क्या है? ए वैगनर। जियोदेशी वह विज्ञान है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? जियोदेगी विज्ञान। ये पृथ्वी की आयम की माप से है। पृथ्वी की आयम के माप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है तो कौन है? क्या? चिली है। कौन है? चिली है। चिली। चिली की चिक्वामाता खनन विश्व में तांबे का क्या है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्पादन भी करते हो। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश कौन है? हंगरी है। जिसकी राजधानी कहाँ? बुदापेस्ट है। हंगरी में उत्तर में सोलाविका है
और उत्तर पूर्व में क्या है, यूक्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो हिमालय का किस प्राचीन युग में हुआ था? ये कार्बोनीफेरस में हुआ था। कहा? कार्बोनीफेरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन अग्रणी है? तो कहवा उत्पादन कहाँ अग्रणी है? ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। जबकि विश्व में पूछा जाए तो ब्राजील होगा। विश्व में क्या होगा कहवा उत्पादन? तो ब्राजील होगा। क्या होगा? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेबा मृत्तिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है। क्या पाई जाती है? ये कश्मीर हिमालय में है। केरवा कृतमा और जाफरान कहाँ? कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों में मिलने के क्या छिलिए निक्षेप है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा कौन सी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता है? यह सिंचाई के लिए। किसके लिए? तो सिंचाई के लिए। तो नीति आयोग के रिपोर्ट में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का 85% कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% उद्योग क्षेत्र में, 5% घरों उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा, ये रॉ है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है, राज्य में स्थित है। कुमाई को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा भारत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से प्रयोग है। कौन सी दर्रा? लिपुलेख दर्रा। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा? अबोर झारखंड में है। अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। दूनागिरी उत्तराखंड सही है। मिकिर असम सही है। नियागिरी ओडिशा सही। ऑप्शन ए ही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या होगा? एक से अधिक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। तो कौन थे सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व? ये स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आरक्षित किया? तो किसे किया है? तो बुद्धिजीवी, नागरीय, उच्च जातियां और उदार रजवाड़े। तो कौन सी कुत है? 1, 2, 4। ऑप्शन डी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है?
तो कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? ये यंग इंडिया नहीं जुड़ी है क्रांतिकारी गतिविधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से वीडी सावरकर संबंधित है। कौन है? वीडी सावरकर। ये क्या थे? महाराष्ट्र के नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अखबारों में कौन से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का क्या प्रचारक था? तो कौन थे? लीडर है। क्या? लीडर है। तो लीडर क्या? एक समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादी की नीतियों के क्या थे? प्रचारक था। लीडर के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी? ये सर जेम्स आउत्रम एंड डब्ल्यू टेलर। कब दिए थे? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम जुड़ा हुआ है 1857 के आंदोलन से? इसमें है तात्या तोपे। इसका वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, जो कानपुर के विद्रोह में नेता नाना साहब के सहायक थे। क्या थे? नाना साहब के सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के स्थापित किए? तो कौन सी कंपनी ने? तो यह है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना हुई थी 1602 में, लेकिन इस कंपनी की 1632 में बिहार के पटना शहर में एक फैक्ट्री की स्थापित किए थे। भारत में 1602 में और बिहार में 1632 में। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई है? तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ? यानी गोवा, सूरत, कालीकट, ये सारे जगह पे किए थे। उपयुक्त में एक से क्या है? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। ये बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज को सुतांती, कलिकाता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों में जमींदारों प्रदान की, जिसके बदले में अंग्रेजों गांवों के क्या किए? मालिकों को 1200 रुपये देने पे 1200 रुपये देने पे क्या किए? इंग्लैंड के सम्राट समान कालीकात में किलाबंद व्यावसायिक प्रस्थान का नाम क्या कर दिया था? फोर्ट विलियम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? यह हरियर एम बुक्का। क्या है? हरियर एम बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे। कौन थे समकालीन? ये बाबर थे। क्या थे? बाबर समकालीन थे कृष्णदेवराय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है?
ये मिलता है हम्पी में। कहाँ मिलता है? हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो किस शब्द से करते थे? ओम। क्या? ओम। ओम में कितने अक्षर आते हैं? ओम में अ जोड़ संधि विच्छेद में अ जोड़ उ जोड़ म, ओम बनते हैं। क्या है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा किया गया है, जहां पहला गणतंत्र स्थापित किया गया है। वैशाली बुद्ध काल का क्या था? सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। तो लिच्छवी वशिज संघ के सर्वप्रथम थे वो। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? 16 महाजनपदों की तो अंगुत्तर निकायों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था 36 शताब्दी। किसमें हुआ था? 36 शताब्दी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसमें किया था? भीम कफिसेस। किसने? भीम कफिसेस 78वें ईस्वी में। इसमें 78 ईस्वी में क्या किए थे? आरंभ होता है ये। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ये ब्राह्मण को दिए गए थे। ये भूमि का सर्वप्रथम अभिलेख सातवाहन कालीन रानी नागिनिका के नानाघाट अभिलेख में क्या प्राप्त है? तो किसमें? कालीन रानी सातवाहन काली रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख में क्या प्राप्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेट का लास्ट प्रश्न है। आप सभी इस चैनल को शेयर कीजिए और दोस्तों तक सब्सक्राइब कराइए, और इनका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, और आप सभी प्लेलिस्ट के माध्यम से सारा वीडियो देख सकते हैं। एडीओ का भी, प्रैक्टिस सेट का भी, ज्ञान बिंदु का, जीके जीएस और दरोगा का भी है, आप सभी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। क्या निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ये गुप्त वंश ने। इसका शासन कब से कब? 319 ईस्वी से कब तक? 467 ईस्वी तक शासन किए है। ये हमारे चैनल के कुछ प्लेलिस्ट है, आप सभी देख सकते हैं। ये एडीओ के लिए है, ये इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए है, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी। इसी तरह ज्ञान बिंदु और इडुटेरिया का मुख्य परीक्षा दरोगा का प्रैक्टिस चल रहा है। और इसी चैनल पे एडीओ का इस हिंदी क्लास चल रहा है जो स्पेशल है। आप लोगों के 70 क्वेश्चन आएगा, 70 क्वेश्चन बना के कराया जा रहा है। दरोगा मेंस के लिए भी हिंदी लाभदायक है। आप लोग एक बार सीरीज से जुड़ के देखिए कैसा क्वेश्चन है, पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। जय हिंद।